यूपी के अमेठी में एक दिल दहला देने वाली घटना प्रकाश में आई है। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले पति की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद शव को घर से 2 किलोमीटर दूर ले जाकर खेत में पुआल से जला दिया है। इतना ही नहीं, किसी को कुछ पता न चले बचे हुए अवशेषों को नहर किनारे ले जाकर गाड़ भी दिया। पुलिस ने कातिल पत्नी और वारदात में शामिल प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला पीपरपुर थाना क्षेत्र के गोरहवा गाँव का है, जहाँ के रहने वाले बुजुर्ग हरिप्रसाद तिवारी ने 21 जनवरी को हड्डियों के कुछ टुकड़े और खून लगे बोरे डंडे के साथ एसपी ऑफिस जाकर अपनी बहू पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने तत्काल हड्डियों के टुकड़ों को जांच के लिए कानपुर लैब भेजा और पूरे मामले की गहनता से जांच करने के लिए पीपरपुर एसओ को आदेश दिया। आदेश मिलते ही हरकत में आए पीपरपुर एसओ ने कलयुगी पत्नी प्रीति तिवारी और उसके प्रेमी अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस द्वारा कड़ी पूछताछ में पत्नी टूट गई और हत्या की बात कबूल कर ली, जिसके बाद हत्या की पूरी वारदात सामने आ गई। दिनेश की पत्नी प्रीति की शादी के पहले गांव के रहने वाले एक युवक अन्य से अफेयर चल रहा था, जो शादी के बाद भी बदस्तूर जारी रहा, जिसका पता दिनेश को चल गया और जिसके बाद आए दिन दोनों में विवाद होने लगे। मामला बढ़ने के बाद दिनेश द्वारा सुल्तानपुर जिला न्यायालय में तलाक की अर्जी भी डाल दी गई। वहीं 13 फरवरी की रात प्रीति ने अपने पति दिनेश के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिसके बाद वह सो गया, लेकिन उसके प्रेमी ने डंडे से उसके सर पर वार किया और फिर देर रात प्रीति ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति दिनेश तिवारी की हत्या कर सबूत मिटाने के लिए उसके शव को बोरे में भरकर घर से 2 किलोमीटर दूर खेत में ले गए और पुआल के ढेर में शव को जला दिया। सुबह होने और लोगों के डर से दोनों ने कुछ बचे हुए अवशेषों को पास में ही नहर किनारे गड्ढे में दबा दिया। घटना को अंजाम देने के बाद पत्नी अपने घर आ गई और प्रेमी भी चला गया। कई दिन बीत जाने के बाद भी जब दिनेश नहीं दिखा, आसपास के रहने वाले रिश्तेदारों ने इसकी जानकारी और उसके पिता हरिप्रसाद को दी। जानकारी मिलते 18 फरवरी को पिता लुधियाना से गांव पहुंचा और खोजबीन करने के बाद थाने में जाकर शिकायत की, लेकिन अपने कारनामे को लेकर चर्चा में रहने वाले एसओ पीपरपुर संदीप राय ने उस पर ही छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर थाने से भगा दिया। थाने से भागने के बाद बुजुर्ग कई दिनों तक अपनी बहू से अपने बेटे के विषय में पूछताछ करता रहा, लेकिन बहू ने उसके बेटे के बारे में कुछ नहीं बताया और कहा कि पति बाहर कमाने के लिए गया हुआ है, 2 महीने बाद आ जाएंगे, और अपने ससुर को गुमराह करती रही। लेकिन पिता नहीं माना और पुलिस थाने में जाकर अपने बेटे के गायब होने की शिकायत दी। वहीं पुलिस ने मामले को देखते हुए पहले पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर मामले से पल्ला झाड़ लिया। इसी बीच पिता को घर में खून से सनी एक बोरी मिली और एक डंडा मिला, जिसमें खून के निशान लगे हुए थे। वहीं घर से कुछ दूर पुआल जलाया गया था, उसमें मानव के कंकाल के कुछ अवशेष मिलने से पिता को अपने बेटे की हत्या की आशंका हुई, जिसको लेकर पिता 21 मार्च को एसपी ऑफिस पहुंचे। बुजुर्ग ने एसपी से पूरी घटना बताई, जिसके बाद एसपी ने मामले को गंभीरता से देखते हुए तत्काल शव के टुकड़ों को जांच के लिए कानपुर भेजते हुए पूरे मामले की जांच करने के आदेश दिए। वहीं एसपी से आदेश मिलते ही पीपरपुर पुलिस ने आरोपी पत्नी और प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामला सामने आया। पीपरपुर पुलिस ने गुरुवार को आरोपी पत्नी प्रीति मिश्रा व उसका प्रेमी कमलेश कुमार वर्मा और एक लोग ने मिलकर इस जघन्य हत्या को अंजाम दिया था, जिसकी बात उन्होंने कबूल कर ली है। वहीं पुलिस अधीक्षक इलामार नजी ने बताया कि पिता के द्वारा मामले को संज्ञान में लाया गया था। प्रथम दृष्टया गुमशुदगी का मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच की जा रही थी, जिसमें पत्नी द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें धाराओं को बढ़ाते हुए पत्नी और उसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक व्यक्ति और इस हत्या में शामिल है जो फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। आरोपियों को विधिक कार्रवाई